हेलो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भी आज की अपनी क्लास है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं भाई हम पॉलिनोमियल में। तो देखो पॉलिनोमियल जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई पॉलिनोमियल के बारे में। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन ए की पावर एन माइनस वन। मीन्स यहाँ पर जैसे ये तो क्या रहेगा भाई, ये कम होती चली जाएगी इसमें पावर, ठीक है। ऊपर वाली पावर क्या होती चली जाएगी, कम होती चली। प्लस ए नॉट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होगी उसको क्या कहेंगे, हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे भाई। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो ए क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया भाई। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की पावर क्या हो, 1 हो। यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जहाँ एक्स की पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इस टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन क्या होगा भाई, सम ऑफ द रूट्स। ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का सम क्या रहेगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस में बी, क्या है भाई, माइनस में बी, बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, बाई में ए माइनस बी बाई में ए। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जैसे मान लिया 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ये रहता भाई, तो यहाँ पे है सम ऑफ द रूट्स माइनस बी माइनस 4 बाई 5, ये हो जाता भाई सम ऑफ द रूट्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स मान रखे हैं हमने इस इक्वेशन के। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए मीन्स कांस्टेंट टर्म, ये 6 कांस्टेंट टर्म है, 6 बाई में 5, ये हो जाएगा भी कांस्टेंट टर्म बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, ध्यान रखना भाई। क्या रहेगा इसके आगे, एक सेकंड होल्ड रखना। इसका क्या होगा भाई आगे, अगर फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये किस में था भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी बाई ए। अभी आ गया, अगर इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन हो तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या है ये इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है अभी, क्यूबिक इक्वेशन है। देन सम ऑफ द रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा और गामा, सम ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ पर माइनस बी क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा भाई। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला मत कर देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी और बाई में ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और ये हो जाएगा भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई में ए, और एक और रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई में ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ कांस्टेंट टर्म में क्या रहेगा, ये वाला रहेगा भाई अल्फ़ा बीटा गामा, माइनस में डी बाई ए, ये क्या रहेगा माइनस डी बाई ए अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी बाई में ए। ध्यान रखना, अगर इस टाइप की कोई क्वेश्चन है अपने, जैसे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये कोई इक्वेशन है, इसमें क्या होगा भाई, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए माइनस 4/5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या रहेगा इसमें, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई में ए, ये हो जाएगा। दूसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सी बाई में ए। सी क्या है 6 और अपन में 5, ये हो जाएगा भी, ठीक है, ये वाला तो ये हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर क्यूबिक की जगह आगे जैसे 4 पावर आ जाए भी, एक्स की 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यहाँ तक तो आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना।
अगर यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन आ जाए, पावर 4 में आ जाए, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ द रूट्स तो वही रहेगा भाई माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पे माइनस बी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 4, जितनी पावर बढ़ती जाएगी इसने ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू सी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 4। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अभी ध्यान रखना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल है। फर्स्ट ऑप्शन है 2x² प्लस 3/x माइनस 5 माइनस 3x² प्लस रूट 2x, x क्या है रूट में साथ में, और रूट 2x³ रूट 3x² प्लस रूट 5x माइनस 3 5 अपॉन x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1/7। क्या रहेगा भाई इसमें क्वेश्चन फर्स्ट आंसर में देखो क्या रहेगा अपने पास में। फर्स्ट में देखो यहाँ पर ये पावर x³ में हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, इधर भी ये भी नहीं होगा भाई, ये रूट में ये नहीं हो सकता, तो कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रूट 2x³ प्लस रूट 3/x², ये सी ऑप्शन आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास में, इफ़ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² प्लस 3x प्लस k इज 2, 1 zeros मीन्स एक फैक्टर तो 2 है, देन द वैल्यू ऑफ k इज वैल्यू ऑफ k क्या रहेगी भाई, तो इसमें हमें लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स और द ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट्स मान लिया हमने भाई, तो सम ऑफ द रूट्स क्या रहेगा इसमें, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है -3 बाई में ए क्या है k, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, क्या रहेगा सी बाई ए, ये kx² प्लस 3x प्लस k है भाई, kx² प्लस 3x प्लस k, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए k बाई k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर क्या कह रहा है 102 है, तो 10 इसमें 2 दे रखा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 बाई k, या इनमें से एक अल्फ़ा या इज इक्वल टू मान लिया 2 है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम इसको फंक्शन ऑफ 2, या फिर इसमें हम क्या करेंगे फंक्शन ऑफ 2, क्योंकि एक 2 है, तो फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए। इसमें पुट करो भी वैल्यू kx² k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4k प्लस 3 2 जा 6 प्लस k, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5k इज इक्वल टू -6 एंड k इज इक्वल टू -6/5, ये रहेगा भाई फंक्शन ऑफ 2 करके निकालने होंगे इसको। ठीक है, इस टाइप से नहीं होगा ये जो ये बताया ना, क्योंकि फंक्शन इसमें एक दे रखा है पहले। नेक्स्ट देखो, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ x इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ फंक्शन ऑफ x इज, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा फंक्शन ऑफ x, तो ये x एक्सिस पे देखो भाई कितनी बार काटा हुआ है 1 2 और 3, x एक्सिस पे कितने एक बार काटा हुआ भाई 3 बार काटा है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज 3, जितनी बार एक्स एक्सिस पे एक बार यहाँ पे काटा हुआ है, एक बार इधर और एक बार इधर, तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 एंड 5 एज जीरोज इज, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने हैं जिसके जीरोज हैं -2 एंड 5, क्या रहेंगे 1 2 3 या इनफाइनेटली मैनी, कितने रहेंगे भाई ये पूछा है, बताओ भाई कमेंट करके कितने रहेंगे। तो हम इसको इक्वेशन बना सकते हैं, इसको इक्वेशन बनाने के लिए जैसे हमने x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा x² माइनस 5 में से -3 तो -3x
और माइनस में 5 टू द 10 इज इक्वल टू 0। एक तो ये बन गई भी इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप की जो है बहुत सारी इक्वेशन बनेंगी इसमें, के मीन्स काफ़ी बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी इसमें इस टाइप्स की। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्व हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इनफाइनेटली मैनी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 5 का इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, दे रखा है अभी, और 2x² माइनस रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2 इज द सम ऑफ द ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट 2 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ के पूछा है। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स देखो भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी तो रूट 2 माइनस माइनस प्लस बाई में ए 2 हो जाएगा, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि ये नीचे आएगा तो इधर रूट 2 हो जाएगा। लेकिन ये क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट 2 क्या दे रखा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, के कहाँ है भाई इसमें, वैल्यू ऑफ के 2x² माइनस के रूट 2x है भाई, माइनस के रूट 2x ये है। तो यहाँ पर वैल्यू पूछी है भाई के की, किसकी वैल्यू पूछी है, के की वैल्यू पूछी है। तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर साथ में आएगा भाई, के रूट 2/2 क्योंकि माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू के रूट 2/2, तो ये क्या हो जाएगा के बाई रूट 2, और इज इक्वल टू क्या है रूट 2, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का अपने पास में, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस के इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ के इज, वैल्यू पता नहीं है भाई के की क्या होगी। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पर के, और बाई में ए क्या है 3 इज इक्वल टू दिया कितना है -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया -2, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मीन्स एक जो है वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, इस टाइप से, ठीक है। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, या दिए है इसको हमें बीटा, अल्फ़ा बीटा 2 है, बीटा इज इक्वल टू 1 में अल्फ़ा, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू के -2 सी बाई ए, ठीक है। ये रहेगा भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -k -2/6, यहाँ पर एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, बीटा की जगह क्या लिख लिया हमने 1 में अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, 1 बच गया यहाँ पे, तो k -2 माइनस साथ में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे -k + 2 इज इक्वल टू 6, तो -k इज इक्वल टू 6 - 2 कितना हो गया 4, और k इज इक्वल टू -4, ए ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ से जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल 1 बचेगा अभी साइड में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई, जो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 3 आर गिवन बाई, जीरोज कौन से रहेंगे भाई इनमें, ये बताना है, जीरोज कौन से रहेंगे। तो ये कर लें, इसमें सम ऑफ द रूट्स -b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई ए, क्योंकि -4 एंड 3 जीरोज निकालने हैं, -4 और 3, सम ऑफ द रूट्स जिनमें सम तो क्या हो -4 हो, देखो -4 कौन सा होगा -1 -3, -4 हो गया,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -1 और -3 सम दोनों का एडिशन करेंगे कितना हो गया -4, और प्रोडक्ट करेंगे तो -1 इंटू -3 इजिकल टू प्लस का 3, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नाइन्थ क्वेश्चन देखो भाई क्या है। द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इसका। दो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इसके जो पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो ट्वाइस हैं इसके भाई। तो इसका देखो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्यू, इसमें सम ऑफ द रूट्स 5/4, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -6/4। क्या कह रहा है, ट्वाइस द जीरोज आर द ट्वाइस, जीरोज क्या है ट्वाइस हैं भी, दुगुने हैं। ठीक है, क्या कह रहा है जीरोज आर ट्वाइस, मीन्स यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -p, क्या रहेगा ये डबल है इसके। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल से इसके जो जीरोज हैं वो ट्वाइस हैं, तो ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा इज इक्वल टू -p, या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p/2। ठीक है, इसमें दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इज इक्वल टू 5/4 के, तो 2 से 2 × 4, तो -p इज इक्वल टू या p इज इक्वल टू -5/2, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ट्वाइस द जीरोज, ट्वाइस इससे जो है इनके ट्वाइस हैं, तो ये अल्फ़ा और बीटा हमने क्या मान लिए, इसके रूट्स मान लिए, तो ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो अल्फ़ा बीटाज क्या हैं, जीरोज हैं, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम भाई, हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये कैंसिल आउट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, -a माइनस प्लस a/1, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a, ये हो जाएगा अभी। ठीक है, प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे a स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, 2 इंटू -6, 6 × 12, तो a स्क्वायर प्लस 12 क्या हो जाएगा अभी, एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी है भाई, ये क्या है ये b, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2b, a स्क्वायर प्लस 2b, सेकंड ऑप्शन। 6 नहीं अभी क्या है b है ये। नेक्स्ट देखो 11th का, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ p सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है अभी। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो सम ऑफ द रूट्स, देखो यहाँ पे क्या आएगा, -b/a, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b में a, तो माइनस प्लस 2/p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/a, 3p में a, 3p में a, तो p से p कैंसिल, अगर ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ a माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इफ़ a माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देन a कैन टेक ए रियल वैल्यू, a कैन टेक एनी नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स देखो क्या रहेगा, -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a,
ये रहेगा भाई, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है देन a माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, देन a इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या जाएगा इसमें, a इज़ नॉट इक्वल टू 2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the quadratic polynomial this are given by, रेसिप्रोकल है भाई, ठीक है। क्या दे रखा है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the quadratic ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके रेसिप्रोकल हैं तो यहाँ से ये सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए क्या होना चाहिए भाई, बिल्कुल हम तो डायरेक्ट ही भाई इसका। तो अगर ये रेसिप्रोकल हैं तो क्या रहेगा भाई, अपना सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के। जीरो जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के है वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, अल्फ़ा बीटा मान लिया हमने, रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के, रेसिप्रोकल मीन्स बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा है भाई, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे पहले तो माइनस बी बाई ए, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी 4k बाई में के स्क्वायर प्लस 4, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन लिया हमने तो k माइनस 2 बच गया, फिर माइनस 2 कॉमन लिया तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, k इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15 का, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर, क्या रहेंगे भाई इसके जीरोज पोलिनोमियल के। अगर इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो इन्हीं में से दोनों को पुट करके देख लो बारी बारी से, अगर वैल्यू 0 आ रही है तो ये जीरोज होंगे, नहीं तो भी अपने तरीके से करके देख लो। सम ऑफ द रूट्स क्या रहेंगे अभी इसमें, माइनस बी बाई ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मान लिया हमने। तो 6 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 टू ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 6 ज़ा 72, ऐसे दो रूट जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या हो 72 और एडिशन कितना हो x, तो 9x माइनस 8x हो जाएगा भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना कॉमन लिया, 3x, 3 टू ज़ा 6 प्लस 3 माइनस यहाँ पे कितना कॉमन लिया भाई 4 इंटू 4 टू ज़ा 2x माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ गया भाई। तो यहाँ से कितना लिया हमने 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करो भाई, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 3/2 एंड 4/3। तो माइनस 3/2 एंड 4/3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर इन एपी, किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है भाई। अगर कोई भी जीरोज एपी में है, जैसे हमने a तो a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस डी ए प्लस डी, इस टाइप से किस में है, एपी में। एपी मीन्स अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन में है भाई। क्या बताना है? देन फर्स्ट जीरोज़ कौन से होंगे भाई, ये बताना है। क्या कर रहे हैं? कौन से होंगे जीरोज़? तो सम ऑफ द रूट्स, तो क्या निकालेंगे भाई इसमें? a माइनस डी, ए प्लस डी, ये किस में हो गए? ए पी में सम ऑफ द रूट्स करेंगे इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई 3p बाई ये हो जाएगा। तो d से यहाँ पे d कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 3p, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू p हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया? a इज इक्वल टू p, बट a इज ए जीरो जो फंक्शन ऑफ x, बट a जो है वो जीरो जो द फंक्शन ऑफ x है, तो फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? x क्यूब मीन्स a क्यूब माइनस 3p a स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी इसको आगे क्या लिखेंगे भाई? तो a क्यूब एक साइड में रख लो हम, या क्योंकि a की जगह a इज इक्वल टू p है, तो यहाँ पर a की जगह p क्यूब माइनस 3a स्क्वायर की जगह 3p क्यूब हो जाएगा, ये भी यहाँ पे प्लस क्यू पी क्यू और माइनस में r इज इक्वल टू 0। 3p ये माइनस में 2p क्यूब बच गया, माइनस में 2p क्यूब, इसको उधर लेके जाएंगे तो p क्यूब माइनस में r इज इक्वल टू 2p का क्यूब, क्या हो जाएगा? p क्यूब 2p का क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब माइनस में r, ये बच जाएगा भाई। तो कौन सा रहेगा भाई ऑप्शन इसमें? बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई। तो कौन सा आ गया अपने पास में? 2p का क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब माइनस r, 2p का क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब माइनस में r रहेगा अभी यहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई अपने पास में इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इट इज़ 3, प्रोडक्ट जो है 3 है। ठीक है, देन इट्स थर्ड जीरोज इज, थर्ड जीरो पूछा है भाई। प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए माइनस डी बाई में ए। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस डी बाई में ए रहेगा भी। द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, दो जीरोज का प्रोडक्ट 3 है, थर्ड जीरो पूछा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 9/2, और दो का कितना दिया है? 3, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 गामा इज इक्वल टू माइनस 9/2, देन गामा इज इक्वल टू माइनस 9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9, कितना हो गया? माइनस 3/2, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू r दे रखे हैं भाई, देन इट्स थर्ड जीरोज, थर्ड पूछा है, 2 तो दे दिए भाई ये, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई में ए माइनस 1, और 2 जीरोज ये दे रखे हैं, तो √5 माइनस √5 प्लस गामा, ये कैंसिल आउट, तो गामा इज इक्वल टू -1, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिस, अगर अल्फा बीटा गामा जो है इस फंक्शन पोलिनोमियल के जीरोज हैं, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा, ये पूछा है भाई। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या रहेगा? तो पहले सम ऑफ द रूट्स निकालो, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इक्वेशन दिए भाई ये, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। क्या रहेगा? माइनस डी बाई में ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस डी बाई ए या फिर सी बाई में ए कर लो भाई, इसको सी बाई में ए करो, सी बाई में ए। अगर अल्फ़ा बीटा गामा होता तो होता इसमें, तो इसको देखो हमें पता लग रहा है देखने से। इसमें क्या करेंगे हम, इसको अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या माइनस करें हम? ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये माइनस कर दें हम तो ये आ जाएगा अपने पास में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई में ए। एलसीएम क्या आया? ए स्क्वायर एलसीएम आया तो कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई में ए स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं, देन 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो इसको सोल्व कर लो भाई। अल्फ़ा बीटा गामा जो है इसका क्या आ गई? एलसीएम, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है तो ये गामा प्लस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बाई में अल्फ़ा बीटा गामा, ये निकालना हमने। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहेगा? आर माइनस डी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी बाई आर, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21, इफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स आर इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल है, देन थर्ड जीरो इज, टू जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल टू जीरो हैं, देन थर्ड जीरो इज, थर्ड क्या होगा? अल्फ़ा बीटा जो है जीरो के इक्वल है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी क्या होगा? या ए इज इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा? या बी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, थर्ड ज़ीरो पूछा है, क्या पूछा भी? थर्ड ज़ीरो पूछा है। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा और बीटा जो है वो दोनों जीरो के इक्वल कर दिया हमने। थर्ड गामा पूछा है, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई? माइनस बी बाई ए। क्या रहेगा? माइनस बी बाई ए। तो ये जीरो है, ये जीरो है दोनों, तो माइनस बी बाई ए बच गया भाई। नेक्स्ट देखो, इफ़ वन ऑफ द जीरोज, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज माइनस वन, अगर वन ऑफ द जीरोज जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का माइनस वन है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज, जो दूसरे और बच गए, जैसे अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस वन है, तो बीटा और गामा, अदर टू जीरोज बीटा और गामा की वैल्यू पूछी है, तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? माइनस डी बाई ए माइनस सी बाई ए। तो इनमें से दो की प्रोडक्ट कितनी है? अल्फ़ा, एक माइनस वन है, तो बीटा और गामा माइनस, क्या रहेगा भाई? बताओ कमेंट करके। इफ़ वन जीरोज ऑफ द माइनस वन, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज, क्या रहेगी? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फ़ा माइनस वन है तो बीटा गामा इज इक्वल टू सी। तो फंक्शन ऑफ माइनस वन, फंक्शन ऑफ माइनस वन देखो भाई, यहाँ पे माइनस वन पुट करते हैं, तो माइनस वन प्लस ए माइनस बी प्लस सी, तो कितना आ जाएगा अपने पास में? ए माइनस बी प्लस
सी ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। -1 प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस 1, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस 1, ए ऑप्शन रहेगा अभी। नेक्स्ट देखो, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज इज, क्या कह रहा है, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0, अगर 0 है देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज, दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा बीटा, और ये 0 मान लिया अभी। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0 है देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, तो ये 0 ही क्या रहेगी, 0 आएगी भी या क्या आएगी, बताओ कमेंट करके। तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा किस जगह 0 प्लस गामा अल्फा, तो जहाँ गामा आ गए 0 तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी बाई ए, सी बाई में ए, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई में ए, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है अभी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी इज डिविजिबल बाई दिस, अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से डिविजिबल हो रहा है, देन ए बी की वैल्यू पूछिए, तो एक्स क्यूब है यहाँ पे ए एक्स क्यूब, तो ए एक्स से करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स, यही होगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स, कैंसिल करो, माइनस माइनस माइनस, ये कितना बच गया यहाँ पे, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से x दोनों में है, x कॉमन लिया तो b माइनस ए सी और माइनस में c, ये बच गया भाई। इसके बाद में देखो यहाँ पर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो प्लस में किससे, ए बी से, माइनस ए बी से करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स साथ में और ए बी स्क्वायर, फिर माइनस में ए बी सी। ठीक है, साइन चेंज करो भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी, और यहाँ पे बच गया अपने पास में प्लस सी कॉमन लिया हमने तो ए बी माइनस 1, ये बच गया, ये बच गया भी अपने पास में। तो यहाँ पर ए एक्स माइनस ए बी, यहाँ तक तो आ गया अपने पास। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाई, लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर बच रहा है, डिविजिबल दे रखे है ना, अगर डिविजिबल बच रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल हो रहा है तो रिमाइंडर 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल पुट करो भाई, तो क्या जाएगा, x इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी इज इक्वल टू, या तो ये 0 होगा भाई, फिर या फिर ए बी सी माइनस सी, ये 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ से कितना जाएगा अपने पास में, b माइनस ए सी प्लस ए बी इंटू बी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0। यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है हमने, किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एंड ए बी, यहाँ से c कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट किया हमने, तो b माइनस ए सी प्लस बी इज इक्वल टू 0,
तो 2b इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू ए सी बाई में 2, क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू ए सी बाई में 2 हो गया अपने पास। यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है c की, किसके निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है अभी। तो ए सी देखो, अगर यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b, तो c इज इक्वल टू 2b बाई ए, c इज इक्वल टू 2b बाई में a, ठीक है, 2b बाई में a। और अगर हम इसको ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई में a b कितना है 1, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 2b स्क्वायर। देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी पूछा है तो ए बी 1 होगा भाई, ए बी क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट देखो, if alpha beta are the zeros of the polynomial function of x is equal to this such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 0, then c is 1 0 minus 1 and 2, क्या रहेगा भाई बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 25 का अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा भाई माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई में ए, क्या रहेगा सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे माइनस पी एक्स प्लस 1, सम ऑफ द रूट्स क्या रहेगा भाई पी। खोल लो इस इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ से खोलेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, ये हो जाएगा भाई। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस सी, ये हो जाएगा भाई। अभी अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, देन सी की वैल्यू निकालनी है। प्रोडक्ट करो भी इनके, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा फिर बीटा प्लस 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पी अल्फ़ा बीटा ये, तो अल्फ़ा बीटा माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, तो पी से पी कैंसिल इज इक्वल टू किसके 0 के, देन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। फर्स्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस सच दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब 27, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है ए एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9, तो क्या रहेगा अभी इसमें सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो 0 बाई में समथिंग 0 हो जाएगा भाई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 9 बाई में ए, माइनस का 9 बाई में ए, सच दैट अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 27 दे रखा है, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। 3 अल्फ़ा बीटा गामा, तो 3 इंटू, क्योंकि क्या है फॉर्मूला ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो 3 इंटू माइनस 9 बाई में ए, माइनस 9 बाई में ए, और इज इक्वल टू ये कितना है 27, इज इक्वल टू कितना है 27, 9 या 27, ए इज इक्वल टू कितना होगा -1,
ए इज इक्वल टू कितना होगा -1, डी आंसर। नेक्स्ट देखो 27 का, इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल हैं भाई एक दूसरे के, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फ़ा, ठीक है। देन के की वैल्यू निकालनी है, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, प्रोडक्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इज इक्वल टू 1, तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 5, माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देन माइनस के इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2k इज इक्वल टू -2, कितना हो जाएगा बी ऑप्शन, k इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन 28 का भी इस सीरीज़ का, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं, अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, k इज एन इंटीजर सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 24, देन फाइंड k की वैल्यू निकालनी है, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए, ये भी ठीक है। पूछा गया इसमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है अभी, क्या रहेगी अल्फ़ा प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बताओ भाई कमेंट करके क्या रहेगा इसमें। अगर किसी को आता है तो कमेंट करके बताओ भाई क्या रहेगा इसमें, नहीं आता है तो फिर मैं करवाऊँगा भी, ठीक है। जिसको आता है वो अपना ट्राई कर सकता है अभी। के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, सम ऑफ द रूट्स -4 बाई के एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 बाई के हो गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 24, ये गिवन है, तो सम ऑफ द रूट्स -4 बाई के, तो 4 4 जा 16 बाई के स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 24, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 - 4 2 जा 8, के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 × 24 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 × 16 इज इक्वल टू 0, 3 दूनी 6, ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, क्या जाएगा अपने पास में 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 यहाँ पे कॉमन लिया, अगर यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया 3 के, तो k प्लस 1 बचा, -2 कॉमन लिया तो k प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इज इक्वल टू -1 एंड 2/3, -1 एंड 2/3 बी इज़ द राइट आंसर। ये थी भी पोलिनोमियल चैप्टर, आशा करते हैं भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।